Oops, my drone is broken. But if yours is broken, don't worry. आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ अपना ड्रोन ठीक करा सकते हैं बिना किसी धोखेबाजी के। बिकॉज़ पहली बार जब मैंने DJI सर्विस सेंटर से अपना ड्रोन ठीक कराया तो मुझे मिला एक बहुत बड़ा धोखा। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ड्रोन क्रैश से बचा कैसे सकते हैं विद माय एक्सपीरियंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Here you can see that the gimbal is broken because it was trapped in the tree and fell down from the height of 60 feet. उसके बाद मैं घबरा गया, मैंने कहा अब क्या होगा, because I took that drone from Dubai, so I could not go to Dubai for repair. So I searched on internet and मुझे पता चला कि इंटरनेट पे बेंगलुरु में इसका ऑथराइज सर्विस सेंटर है। एड्रेस तो दिया था पर फ़ोन नंबर कहीं भी नहीं था। सो कहीं से मैंने फ़ोन नंबर इसका निकाला। ये नंबर है फ़ोन का ऑथराइज सर्विस सेंटर के लिए, जो कि माता DJI सर्विस सेंटर के नाम से जाना चाहता है। मिस्टर कुमार जी का ये नंबर है, लेकिन इस नंबर पे कॉल करने से पहले आई वांट टू टेल यू सम फैक्ट्स एंड द डिटेल, बिकॉज दिस कैन बी एन एक्सपेंसिव अफेयर। और क्यों, मैं आपको बताता हूँ। When I called him, he told me that okay, you send that drone to me by courier. I asked him if the whole gimbal needs to be changed, that how much would be the cost. He told me okay, it would be 10 to 15,000. लेकिन जब उनके पास मैंने ये कोरियर किया, उनके पास ये पहुंचा, द स्टोरी वॉज चेंज्ड ऑल टुगेदर। देन ही स्टार्टेड सेइंग इसकी चिप टूट गई है, ये बहुत बुरी तरीके से गिरा है सर, ये बहुत बैडली ख़राब हो गया है। देन आई कुड मेक आउट एट दैट टाइम ओके, नाउ द सिचुएशन वुड बी वर्सन, इवन मोर वर्सन देन आई वाज थिंकिंग ऑफ। तो मैंने उनको बोला कि सर आप बताइए कितना अमाउंट होगा। उसके बाद जो अमाउंट उन्होंने बोला वो तो पूरी ड्रोन की कॉस्ट से भी ज़्यादा था, क्योंकि ड्रोन के साथ अदर मटेरियल भी आता है, रिमोट कंट्रोलर, चार्जर, ये वो, तो उसकी भी कॉस्ट उन्होंने मेरे से कहा इंक्लूडिंग GST इट विल टेक 32,000 रुपीज़। आई वॉज जस्ट लाइक सरप्राइज एंड astounded, बिफोर इट वॉज 15,000 एंड नाउ हाउ कैन इट बी डबल द प्राइस। तो मैं तो बहुत घबरा गया। तो मरता क्या ना करता, इनकी मोनोपोली है, इंडिया में एक ही ऑथराइज सर्विस सेंटर है। मैंने कहा चलिए ठीक करिए आप। क्या कि ठीक है, आप को मैं 2 घंटे में इसका फुटेज भेजता हूँ। देन दे सेंट मी द फुटेज। आई थॉट दैट ओके, इट्स वर्किंग फाइन। आई थॉट दैट इट वुड बी as same as it was previously. Then when I got it, I really went into depression that what is this? It was even more broken than before. आप पहले देख सकते हैं कि जो ब्रेक हुआ था गिम्बल, वो गिम्बल यहाँ पर ब्रेक हुआ था, और तब ये देखने में भी ठीक लग रहा था। अब जब रिपेयर करके आया तो ये आप देखिए कैसे रिपेयर किया, इसको इधर तोड़ भी दिया है, बीच में से ऊपर चिपका दिया है, टेप लगा दिए हैं। इतना बेकार लग रहा है ये देखने में कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसको फ्लाई करूं कि ना करूं। और मैंने जब ऑनलाइन देखा पूरे टोटल गिम्बल की कॉस्ट क्या है, which I could have purchased if I wouldn't have got it repaired from the service center, then it was for 200 rupees only. अगर ऊपर का लग भी जाता तो 10,000 रुपये लग जाता ज़्यादा ज़्यादा मंगाने का, तो it would have been somewhere around 15,000 25,000 रुपीज़। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये रिपेयर होके आया है, तो you yourself would be able to make out that it is little bit tilted. See, now you can see that it is little bit tilted, it is not perfectly straight. Now I'll show you, I'll just see that. See, now it is straight. So even the camera is not perfectly settled down, it is not perfectly repaired. All the gimbal has been stuck together. See, all the gimbal is broken and it is stuck together with the Fevikwik, with the help of Fevikwik.
बताइए 32,000 रुपये दे के 32,000 रुपीज़ इफ़ यू हैव पेड, देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? You expect the beautiful and nice gimbal once again, but this was the case with the authorized service center. So I would prefer not to go for service authorized service center, because that guy is really a cheater, a big cheater. He cheated me big time. When I asked for the bill, he has given me the fake bill. उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपने ये कैमरा तो सारा टूटा फूटा मिला है, तो उन्होंने कहा ये ऐसे ही रिपेयर होता है, अगर आपको ये टूटा फूटा भी ढंग से करवाना है तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, आपको 5-6 हज़ार रुपये और देने पड़ेंगे अगर आपको इसको बदलवाना है। तो मैंने कहा कि चलिए, अब इतना लुट चुका हूँ तो और लुटने का तो साहस नहीं था मेरे में, लेकिन दैट्स व्हाट इंस्पायर्ड मी टू मेक दिस वीडियो, so that I can bring truth in front of you people। और मैं चाहता हूँ कि आप अपना पैसा बचाएं। एक नंबर मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये पर्सन बहुत ही अच्छा ड्रोन रिपेयर करते हैं, इनको सारी नॉलेज है। ही सिट्स इन हैदराबाद। एंड जब मैंने उनसे ये पूछा कि आप मेरी ऐसी कंडीशन हो गई है, पूरा गिम्बल चेंज करना है, उन्होंने कहा कि अगर कैमरा ठीक है तो 13,000 रुपीज़ में हो जाएगा, और अगर पूरा गिम्बल चेंज करना पड़ा इंक्लूडिंग वायरिंग एंड एवरीथिंग तो 25,000 रुपये तक वो करके दे देंगे। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स गिव मी हिज नंबर। तो अगर आपको ड्रोन ठीक कराना है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, whenever you fly your drone, if you are a beginner or you are even intermediate, then you need not to fly your drone in sports mode, because in sports mode it over travels whenever you want to stop it, at least by 2 meters। so that's how my drone got broken। so आप इसको, आपको नॉर्मल बोर्ड या फिर अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको ट्राईपॉड मोड में चलाएं, जिससे कि आपका ड्रोन समय पर रुक जाए, और जहां आप रोकना चाहते हैं वहां पे ये रुक जाए, इससे ये डैमेज नहीं होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इट विल मोटिवेट मी टू प्रोड्यूस मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी to answer those queries। So thank you so much for watching। Bye bye।